तो कह रहे हैं युवाओं से बाल पक गई। इलेक्शन इनके विपक्ष करते करते कुछ तो हुआ नहीं, 56 साल के हो चले हैं, अब क्या करेंगे वो बताइए। खुद को युवा बोलते हैं तो हम क्या हैं, हम बूढ़े हो गए। जहाँ विपक्ष जीतता है एवीएन तब तो एवीएन ठीक रहता है, जहाँ वो हारता है उसी टाइम एवीएन खराब हो जाता है। क्या ये सब नहीं है, ये सब शोषलेबाजी सब है। कुछ बोलते हो पब्लिक को गुमराह करो, लेकिन पब्लिक जान चुकी है। अगर मोदी जी ने गलत किया तो आप भी जांच पर बैठाओ ना, क्लेम करो, सदन में आवाज़ उठाओ ना, सदन में आवाज़ उठाओ उसके खिलाफ, जांच होगी फिर दोबारा। अगर मोदी जी गलत किए तो वो भी जेल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही पूरा जिंदगी रहेंगे, वो भी हटेंगे। क्या नाम मैम? सुनीता देवी। अच्छा सुनीता जी, कहाँ रहती हैं? हम लखीसराय रहते हैं। अच्छा, लखीसराय या लखीसराय जिला, बिहार में? हाँ। अच्छा, क्या माहौल है इस बार, किसको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है? मोदी को। क्यों मोदी को ही क्यों? मोदी क्योंकि सबको करता है, राशन भी दे रहा है, पढ़ा भी रहा है, सब चीज कर रहा है। वहीं पर तो विपक्ष कह रहा है कि जब से मोदी आए हैं तब से महंगाई ज्यादा हो गया है। तो महंगाई वो तो आ गए हैं तो और अच्छा सुरक्षित के लिए आ गए हैं। हाँ। क्या सुरक्षित, क्या सुरक्षा कर रहे हैं? महंगाई हुआ तो क्या हुआ, अब मतलब सब चीज तो महंगाई हो रहा है। सब कुछ अच्छा, लेकिन महंगाई कर दिया वो तो बस खराब है, तो वो नहीं करना चाहिए था। आम धंधा भी नहीं है युवाओं के पास, कह रहे विपक्ष हाँ, वाले। ये भी मैंने सुना है, पर ये अच्छा नहीं किया। फिर क्यों बना रहे? सस्ता करवा दो महंगाई, मोदी से बात करके सस्ता करवा दो। मोदी से सरकार तो कह रही है कि महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ रहा है लोगों हाँ तो कमाई भी बढ़ रहा है। की। कमाई बढ़ रहा है तो फिर तो वैसे भी मैनेज हो जाएगा ना। हाँ। क्या नाम है आपका? रिजवान नाम है मेरा। कहाँ रहते रिजवान में? दिल्ली में रहते हैं। क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ के लोकसभा चुनाव का? ये हमारे तो माहौल कांग्रेस का है। अच्छा, कांग्रेस को बुलाओगे, प्रधानमंत्री किसको बनाओगे फिर? निकल जाएगा तो उसे ही डालेंगे, हम तो वोट नहीं डालेंगे ही नहीं। कांग्रेस को ही डालेंगे। हाँ, लेकिन मान लिया कांग्रेस को वोट दिया जाए तो प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? देखते हैं, कोई ना कोई तो बनेगा, विपक्ष में कोई ना कोई तो खड़ा होगा। लेकिन वहीं पर बीजेपी तो कह रही है कि इस बार मोदी जी को 400 पार के तो सभी हैं, 400 पार करके जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बना देंगे मोदी जी को भी, क्या दिक्कत है, मोदी जी बन जाएंगे। विपक्ष की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो कि भाई किसी को बना देंगे, तो कैसे होगा फिर? अब तो हमें इतना तो पता नहीं। क्या नाम है अंकल? रामशंकर झा। कहाँ रहते हैं झा जी? दिल्ली में रहता हूँ, ईस्ट दिल्ली। क्या माहौल है इस बार लोकसभा इलेक्शन का? बढ़िया माहौल है भाई। किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी, ओनली फॉर मोदी। क्यों बनाओगे मोदी जी को प्रधानमंत्री? देख लो ना, 2014 से लेके 2023 तक का विकास देख लो, हर क्षेत्र में काम देख लो, हर क्षेत्र में, चाहे राजमार्ग हो, इंडिया तो छोड़ो, इंडिया के बाहर देख लो, देश विदेश में जो भारत का नक्शा को कहाँ ला के छोड़ा है, वो एक ही शेर है, सवा शेर नरेंद्र मोदी। तो विपक्ष वाले तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है कि जो है जीना लोगों का वो हो चुका है। अब आप महंगाई की बात, तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना, उनके टाइम में क्या बहुत सस्ता थी? हर चीज़ की ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। अब उनको आप देश के लिए लाए हो या घर के साग सब्जी खरीदने के लिए लाए हो? प्रधानमंत्री देश के लिए होता है ना, देश का विकास करेगा ना, या आलू टमाटर दाल सब्जी का विकास तो नहीं करेगा ना, वो भी होगा। 2024 में बनाओ, देखो एकदम हर चीज नियंत्रण तक तो ठीक था, लेकिन विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनकी कमियों को पकड़ता है, उनको सीबीआई और ईडी लगाकर जो है तानाशाही किया जा रहा है, उठाकर जेल में बंद कर दिया जा रहा है। देखिए, तानाशाही नहीं है, जो लोग चोरी किए हैं, घोटालाबाजी किए हैं, वो मामला तो कोर्ट का है। कोर्ट जो है सबका बाप है। अगर संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के ऊपर तो कोई नहीं है, तो जो जैसा किया है तो उनको तो मुद्दा चाहिए ना। जो मोदी ने ये करा दिया, उसको जेल में डाल दिया, उसको ये करा दिया, वो अपनी कर्म को तो याद करे, जो हमने क्या किया है, जो हमें ये कर्म भोगना पड़ रहा है। तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में
में है। मोदी जी दोबारा आ जाएंगे तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला, मेरा क्या जो दिख रहा है माहौल, ऐसा लोग नहीं सोच रहे हैं। ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं, मुट्ठी भर लोग, जिनसे कि बस वो हवा हवाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए विपक्ष में अगर कोई जीता है तो पहले तो चेहरा तो लाओ, शेर के जगह सवा शेर तो खड़ा करो, तभी तो उससे चैलेंज करोगे ना। बोलने मुंह नज़दीक में कुछ भी बोल दो चल जाएगा। लेकिन देखो ना, लोग पब्लिक समझ रही है जो कितना विकास हर जगह से जो दिख रहा है। आज तक बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जो कहीं विदेश में भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो एक भारत की छवि जो है ना, भारत की झंडा। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री। विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई जब से मोदी जी आए हैं तब से नफरत हो गया है, चारों तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भैया उनको तो खटमल लगेगी ना, उनको खटमल लगेगी, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में कभी भी ऐसा किया ही नहीं है। तो जो आदमी विकास पथ पे चलता है, जो अपनी नीति को साफ चलता है, तो उसके तो ये सब चीज़ें तो मामूली बात है। लेकिन इनके कहने से कुछ नहीं है। जनता है सबका मालिक, सबका मालिक जनता है। जनता दिखा देगी अपनी ताकत। सबका मालिक जनता। विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि लोग वोट देते हैं कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को, और चला जाता है बीजेपी को। ईवीएम में कुछ गड़बड़ है बार बार। ईवीएम में कैसे? ईवीएम इलेक्शन कमीशन वो तो मोदी के हाथ में नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन। जहां विपक्ष जीतता है ईवीएम, तब तो ईवीएम ठीक रहता है। जहां वो हारता है उसी टाइम ईवीएम खराब हो जाता है क्या? ये सब नहीं है, ये सब शोषलेबाजी सब है। कुछ बोलते हो पब्लिक को गुमराह करो, लेकिन पब्लिक जान चुकी है, पब्लिक जान चुकी है ऐसा कुछ नहीं होगा। 400 पार तो 400 पार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार उखाड़ के फेंक देंगे बिहार से। संभवतः आप बिहार से ही होंगे, जहां अगर आप हैं तो बिहार से ही होंगे। तेजस्वी यादव जो है इस समय बड़ा हाव भाव में है, कह रहे हैं जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे बिहार से बीजेपी को। हो पाएगा? आप लोग तो पत्रकार है ना, आप लोग तो हर जगह जाते हैं ना, आपको लग रहा है ऐसा? आप बता दो, ऐसा लग रहा है? वो किस वजह पर कर रहे, किस मुद्दे पर हो जा रहे हैं? झूठ बगलाना। उनके पिताजी भी माशाअल्लाह क्या थे, उन्हीं के पुत्र वो भी हैं। तो ये संभव नहीं है। अभी माहौल बना रहे हैं, लेकिन ये सब बेकार है उन लोगों के लिए। समेटे उसके बाद में जोर से उखाड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी पहले अपने भौजाई को समेटे, उसके बाद तो जोर से उखाड़ेंगे। उनके भाई जो बाजू में घूमते हैं, वही चीज़ ना। और जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया मुझे बताइए आप। क्या कर दिया जब से मोदी जी आए? 500 साल में नहीं हुआ, वो मोदी काल में हुआ है। यही तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मंदिर पे जो है वो राजनीति कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं। 500 साल का मतलब मंदिर की बात नहीं है। मोदी ने क्या घर मुसलमान को देख के दिया, हिंदू को देख के दिया, सबको दिया ना। शौचालय सबको दिया, सिलेंडर सबको दिया, रोड सबके लिए। वो तो केवल हिंदू को नहीं बनवाया ना। अब ये जो बोल रहे हैं कि मोदी हिंदूवादी हैं, तो भाई हम हिंदू तो हिंदू बोलेंगे ही बोलेंगे। आप मुसलमान हो तो बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देश के खिलाफ बोलोगे तो हम टांगे हाथ से काट लेंगे बिल्कुल। क्योंकि जो देश में रहेगा वो देश के हित में सोचेगा। वही इसी बात को लेकर तो कह रहे हैं कि भाई तानाशाही चल रहा है, डिक्टेटरशिप है। कानून का काम जो है तभी नेता लोग था। आपने बोला कि भी में घोटालेबाजी हो रही है। जब हम नहीं बोले भाई, पूरा विपक्ष बोलता है कि जो है बीजेपी 400 पार करेगी तो ईवीएम की वजह से। जनता बोल रहा है, ठीक है। पिछली बार पूरा बीजेपी का हल्ला था। सब डरे हुए थे आम आदमी की पार्टी के, भाई बीजेपी जब जीत गई आम आदमी पर, तब कहीं ईवीएम गया। तब बीजेपी ने क्लेम नहीं किया कि भाई ईवीएम में घोटाला है, तब किसी ने नहीं बोला। अगर आप करो तो ठीक है, हम करें तो बेईमान है। ये कहाँ का? आम आदमी पार्टी दिल्ली की बात अगर किए हैं आप, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बगैर साक्ष्यों, बगैर गवाहों के जो है ना होने के साथ साथ ईडी और सीबीआई के दबाव में जो है एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में बैठा दिया गया है। ठीक है, बैठा दिया गया, मैं मानता इस चीज़ को। मोदी जी अपने तरीके से नहीं कर रहे, मोदी संविधान से चलते हैं। देश में सर्वोपरि क्या है? संविधान है। संविधान से हमने भी चलना है, आपने भी चलना है, विपक्ष को भी चलना है। अगर मोदी जी ने गलत किया तो आप भी जांच पर बैठाओ ना, क्लेम करो, सदन में आवाज़ उठाओ ना, सदन में आवाज़ उठाओ उसके खिलाफ, जांच होगी फिर दोबारा। अगर मोदी जी गलत किया तो वो भी जेल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी पूरा ज़िंदगी रहेंगे, वो भी हटेंगे,
राहुल गांधी 30 लाख रिक्त पद जो है देश में उसको भरने की गारंटी देते हैं। क्या बात करेंगे बताइए मेरे को, क्या बात करेंगे? वो तो कह रहे हैं युवाओं से बाल पक गई, इलेक्शन इनके विपक्ष करते करते कुछ तो हुआ नहीं, 56 साल के हो चले हैं, अब क्या करेंगे वो बताइए? खुद को युवा बोलते हैं तो हम क्या हैं, हम बूढ़े हो गए? हम 30 साल के हैं तो बताइए, या अभी हम इस दुनिया में आए ही नहीं, बताइए। क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते कांग्रेस अगर बहुमत में? किस बेस से, क्या दिखता है उनके? मुझे 5 गुण बताइए राहुल गांधी प्रधानमंत्री। पूर्व अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, इतना जो भारत जोड़ो यात्रा न्याय अपने माँ बाप के दम पे रहे। मोदी जी कौन अपने माँ बाप के गोद से लेकर आए थे शासन, बताइए? आपने बात किया मैं बिहार से हूँ, आपने बात किया क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव जी का, उनकी मान अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बनी, पिताजी बने, सुने अंकल जी मेरे एक मिनट, अंकल जी सुन लो, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा अपने दम पे निकाली, ठीक है, न्याय यात्रा अपने दम पे सुनिए, निकाली, ठीक है। निकाल सकता हूँ मैं भी, मेरी जितनी औकात है मैं भी निकाल सकता हूँ। उन्होंने निकाली, अपनी छवि के लिए निकाली, अपनी। आपने सिक्किम के विरुद्ध आवाज उठाई नहीं उठाई? क्या नहीं किया? आपने भारत को